पार्टी की स्थापना दिवस पर पटना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में तैयारी की गई है। और कार्यकर्ताओं को थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले, इसको लेकर क्या खास तैयारी है, अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम सुबह से नजर बनाए हुए हैं। मरगूब, 42वां स्थापना दिवस मना रही है आज बीजेपी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे, क्या कुछ खास तैयारी है? देखिए, बस इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, करोड़ों नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। 9:57 का समय है। बीजेपी कार्यालय का पूरा सभागार का सकून से भरा हुआ है। संजय जायसवाल उसके साथ कई मंत्री, कई विधायक मौजूद हैं और दोनों तरफ स्क्रीन लगाया गया है पीएम के भाषण को सुनने के लिए, पीएम के संबोधन को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उनके कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों कार्यकर्ता देश की उन्नति, देश के विकास में और ज्यादा सहायक होगा। साथ ही साथ यहाँ कई बड़े नेता मौजूद हैं और पूरा बीजेपी कार्यालय फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ कह सकते हैं तरह तरह के कैटलेट बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद ने कहा, देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो गया। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब। और सीधे लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों कार्यकर्ता जहां पर शामिल है और पूरे देश की बात कर ले तो करोड़ों की संख्या में हमारे संसद भवन के कमेटी हॉल से, एनेक्सी के कमेटी हॉल से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी मंत्री और हमारे सांसदगण और सभी प्रदेशों के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 15,732 मंडलों से जुड़े हुए हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 8 लाख से ज्यादा बूथ पर जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और यह हम सब के लिए सुअवसर है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में अपने जीवन को लगाया है और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम समाज में जो परिवर्तन लाते हुए देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें और आज स्थापना दिवस पर इस संकल्प को लेकर के हम चलें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, 42 वर्ष के इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने जनसंघ काल से पहले दिया को लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले। 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए। आज उनको भी याद करने का अवसर है।
नमन करता हूं जिन्होंने इस पार्टी को इतना आगे पहुंचाने का प्रयास किया। पार्टी ने एक लंबी यात्रा की है और पार्टी ने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है। ये हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे विधायकों की संख्या आज 1379 है और हम हर एक प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन पर चलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे विरोधी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली पार्टी थी जिसने कोरोना काल में अपना काम करके इस बात को आगे बढ़ाया कि सेवा ही संगठन है और सेवा हमारा लक्ष्य है। इस बात को हम लोगों ने उजागर किया और समाज में ये स्थापित भी हुआ है। अगर हम बात करें तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। अभी अभी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने मोदी जी के नीति पर, कार्यक्रम पर पूरी ताकत के साथ भारत की जनता ने मुहर लगाई है, यह भी हम सबको ध्यान में आता है। आज हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपके बीच में और उनके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, हमें उनका संबोधन मिलने वाला है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आपके बताए रास्ते पर करोड़ों कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है, आज जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स बनाई आपके नेतृत्व में चल रही हैं, जो प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको ताकत प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता अथक प्रयास करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर के हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। मैं आज के इस सुअवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को
जो बूथ स्तर तक आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं उनको आप संबोधित करें और उनको आप मार्गदर्शन करें उनके लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है।
इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना
भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखलाएंगे।